वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में। जो हम सीखेंगे इस विषय में वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हैं एक टाइप के कंटेनर हैं जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी टाइप का हमें डेटा की वैल्यू हमें सेव करनी है तो हमें एक कंटेनर, एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो वो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। इसमें हम किसी भी टाइप का डेटा सेव कर सकते हैं। तो सी शार्प के अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, सी शार्प के अंदर इंटीजर होते हैं, डबल होता है, कैर होता है, स्ट्रिंग होती है और बूल होता है। अगर इंटीजर में हम नंबर्स सेव करते हैं, होल नंबर्स, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, एवरी टाइप के नंबर हम सेव कर सकते हैं। डबल में हम डेसिमल नंबर सेव करते हैं, ये भी प्लस माइनस किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं, और डेसिमल नंबर होते हैं ये। कैर में हम कैरेक्टर सेव करते हैं, सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोड के अंदर सेव होता है। स्ट्रिंग के अंदर हम एक मैसेज को, पैराग्राफ को, लेंथी स्ट्रिंग को हम सेव करते हैं, ये डबल कोट्स के अंदर सेव होता है। बूल के अंदर हम एक स्टेट मेंटेन करते हैं, दो टाइप की स्टेट मेंटेन करते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो इस टाइप के वेरिएबल्स हम सी शार्प के अंदर यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स को यूज़ करने का तरीका क्या है? इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले उसका डेटा टाइप, उसका टाइप होना चाहिए, वो इंटीजर है, बूल है, डबल है, किस टाइप का वो वेरिएबल है। तो उसका सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, उसके बाद उस वेरिएबल का नेम आएगा जो हम नेम रखना चाहते हैं, इजिकल टू उसकी जो वैल्यू आएगी जो हम डिफाइन करते हैं, जो वैल्यू हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब आते हैं हम डेटा टाइप पे। डेटा टाइप जो होते हैं वो वेरिएबल्स क्या है, की वैल्यू के का ही एक पार्ट है। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स होंगे वो किसी न किसी डेटा टाइप के को बिलोंग करेंगे और उसकी वैल्यू उस डेटा टाइप पे ही डिपेंड करेगी। तो डेटा टाइप जो स्पेसिफाई करते हैं वो साइज को और उसके टाइप को डिफाइन करते हैं। साइज से मतलब हमारा कितना स्पेस लेगा उस वैल्यू को सेव करने के लिए। टाइप हमारा वो हो गया जो अभी हमने अर्लियर अभी देखा था, डिस्कस किया था। इंटीजर टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया, डबल टाइप का हो गया। तो वो हमारा टाइप हो गया। साइज हमारा कितना डेटा, कितना वैल्यू स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लेगा वो मेमोरी में। ठीक है, ये हमारा सबसे प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंट है कि हम उस डेटा टाइप को यूज़ करें तो करेक्टली डेटा टाइप होना चाहिए जिसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग। इससे क्या होता है, हम एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं, मेमोरी को सेव कर सकते हैं अगर हम करेक्टली और वाइजली डेटा टाइप को चूज़ करते हैं। तो वो कैसे, वो हम इस टेबल में देखेंगे। अगर हम इंटीजर टाइप, क्योंकि इसमें अगर हम नंबर चूज़ करते हैं तो इंटीजर हो सकता है और डबल हो सकता है। इंटीजर में हमारा स्मॉल नंबर 10 डिजिट तक का नंबर हो सकता है और उससे अगर लेंथ जा रहा है तो हमें डबल यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम 10 लेस देन 10 डिजिट के लिए लॉन्ग चूज़ करेंगे तो वो हमारी बाइट ज़्यादा लेगा, स्पेस ज़्यादा लेगा। तो इंटीजर के लिए जो साइज़ है हमारा 4 बाइट लेता है, लॉन्ग के लिए हमारा 8 बाइट लेता है। 8 बाइट का मतलब होता है सबसे साइज के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। ठीक है, और उससे बड़ी होती है बाइट। एक बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। तो इंटीजर 4 बाइट लेता है, इट मीन्स 32 बिट। ठीक है, लॉन्ग 64 बिट लेता है, इट मीन्स 8 बाइट। तो हम 4 बाइट का डेटा 8 बाइट में सेव करेंगे तो स्पेस ज़्यादा हो गया, डेटा कम हो गया, जिससे हमारी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, ज़्यादा स्पेस लेगी और डेटा कम रखा होगा। तो इसलिए हमें अकॉर्डिंगली वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेटा टाइप चूज़ करना चाहिए। जैसे हमारा इंटीजर स्मॉल नंबर के लिए सेव करने के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग हमारा लेंथी नंबर सेव करने के लिए यूज़ होता है, ऐसे ही डेसिमल के अंदर हमारा फ्लोट और डबल होता है। फ्लोट हमारा
4 बाइट लेता है, डबल हमारा 8 बाइट लेता है। फ्लोट में हम 6 to 7 डेसिमल तक डिजिट सेव कर सकते हैं। अगर उससे लेंदी है, उससे बड़ा है, तो हमें डबल टाइप का डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। बूल हमारा सिंगल बिट लेता है, ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू से स्टोर करता है। कैर हमारा 2 बाइट लेता है, स्ट्रिंग भी हमारा 2 बाइट पर कैरेक्टर लेता है। कैर के अंदर हम सिंगल कैरेक्टर सेव कर सकते हैं और सिंगल कोट के अंदर ये राइट होता है। स्ट्रिंग हमारा लेंथी मैसेज सेव कर सकते हैं और ये डबल कोट्स के अंदर हम इसमें मैसेज राइट करते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे। अगर हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो हमने सिंटैक्स देखा था कि हम सबसे पहले उसका टाइप देखेंगे, डेटा टाइप देखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो हमने सेम यहाँ पे इंटीजर नंबर के लिए इंट वेरिएबल का नेम नंबर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। सेम काइंड लॉन्ग के अंदर लॉन्ग डेटा टाइप वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। अगर हम लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप लेते हैं तो हमें एंड में एल सफिक्स करना पड़ेगा, जिससे वो आइडेंटिफाई करे कि ये लॉन्ग टाइप का है। ठीक है। फ्लोट के नंबर के लिए हमें फ्लोट डेटा टाइप नंबर वेरिएबल का नेम नंबर इज इक्वल टू 5.3f। अगर हम फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो हमें एंड में f यूज़ करना पड़ेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। डबल के लिए हम d यूज़ करते हैं और फ्लोट और डबल के अंदर हम एक्सपोनेंशियल भी यूज़ करते हैं 10 की पावर, जो डिनोट करता है e को। तो हमने जैसे लिखा हुआ है फ्लोट नंबर इज इक्वल टू 35e3f। इट मीन्स 35 इंटू 10 की पावर 3। इट मीन्स 35,000। डबल के केस में 12e4d, 12 इंटू 10 की पावर 4। इट मीन्स 1,20,000। ठीक है। बूल के लिए हम ट्रू फॉल्स यूज करते हैं। सेम काइंड कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए भी हमने यहाँ पे सिंटैक्स यूज किया है। कैर वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अब जो हम डेटा टाइप और वेरिएबल्स यूज करते हैं, तो वेरिएबल का जो नेम लेते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन, जनरल रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, और ये एक बेसिक रूल्स हैं। तो ये क्या रूल है, इन्हें हम एक बार देखते हैं। तो अगर हम जब वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो वेरिएबल कैन कंटेन्स लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। ठीक है। लेटर जो वेरिएबल का नेम है उसमें कैरेक्टर हो सकता है, उसमें डिजिट हो सकती है, उसमें अंडरस्कोर हो सकता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और इसके अलावा हम वेरिएबल के नेम में कुछ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद नेम्स जो है वो बिगिन स्टार्टिंग होती है उसकी, या तो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, उसमें स्टार्टिंग डिजिट से नहीं हो सकती। हम डिजिट से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, ये वर्क नहीं करता सी शार्प के अंदर, लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद नेम शुड बी स्टार्ट विद लोअर केस लेटर। स्मॉल लेटर से हम वेरिएबल का नेम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक जनरल रूल है जो हमें फॉलो करना है। और वेरिएबल के नेम के अंदर वाइट स्पेस हम यूज नहीं कर सकते, इट्स अ सिंटैटिकल एरर। नेम आर केस सेंसिटिव। अगर हमने जैसे इसमें दिखाई दे रहा है माई वी कैपिटल ले लिया और एक में वी स्मॉल ले लिया, तो ये दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स के नेम होंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट काउंट करता है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। और हम किसी भी डेटा टाइप को एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, जैसे इंटीजर, जैसे स्ट्रिंग, हम इनको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने
इसको चला के देखते हैं, इसका कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम वैल्यू को सेट करेंगे। तो ये एक बार हम चला के देखते हैं। वेरिएबल लेते हैं जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और उसकी वैल्यू है माई वेर इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमने डेटा टाइप सेट कर दिया, ये वेरिएबल का नेम हो गया और ये इसकी वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू माई वेर इज इक्वल टू 10 प्रिंट होके आएगी। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू स्ट्रिंग लेते हैं, माई नेम इज इक्वल टू आशीष, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ये इसने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है, हम एक बार इसे दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रिंट नहीं किया इसने। यस, प्रिंट होके आ गया। ठीक है, माय नेम इज आशीष। अब हम एक बार इसको भी जानेंगे कि हमने जैसे बात की थी कि अगर हम इस ये केस सेंसिटिव है तो हम इसका वी कैप स्मॉल करके देखते हैं एक बार और इसकी वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, वी स्मॉल, वी स्मॉल। वी स्मॉल वाले की वैल्यू 9 आ गई है। तो ये दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग डिफाइन करता है। एक हमने एक्सपोनेंशियल की बात की थी, अगर हम फ्लोट टाइप का लेते हैं, फ्लोट माई नंबर, अब हम देखते हैं यहाँ पे वन नंबर इज इक्वल टू फ्लोट 99.9 f। ठीक है, अब आप देखो मैंने यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट किया लेकिन ये नहीं ले रहा, ये सिंटैटिकल एरर है। तो हम या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसको हम एक बार प्रिंट कराते हैं। इसने नंबर 99.9 सेव कर दिया। ऐसे ही हम एक बार एक्सपोनेंशियल भी लेते हैं, जो हम बात कर रहे थे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल था 35e 3f। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे नंबर हमारा क्या है। अब बाकी सबको हटा देते हैं क्योंकि बाकी हमें नहीं चेक करने हैं, बाकी सब चेक हो चुके हैं। सिर्फ हम एक्सपोनेंशियल को चेक करेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं एक बार एक्सपोनेंशियल को, जो हमारा 35,000 आना चाहिए।
ये हमारा एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 3 वाला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था, ये वो हो गया। तो इसी टाइप से हम चीज़ें अपनी चला के देखेंगे जो आज हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है कहीं है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। आंसर में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आप मेरे को बताइए और इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, तो हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे, ठीक है, नई चीज़ें लेके रिलेटेड टू सी शार्प। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अब तो हम इसकी वीडियो को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।